और इस सत्य की स्थापना हमारे यहाँ अनेक प्रकार से व्यास मुनि ने भगवद गीता में बार बार करने की चेष्टा की है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर जीवात्मा के उत्कर्ष के लिए कोई और उदाहरण आपके पास है? हाँ, एक छोटा सा उदाहरण और भी है। वो कौन सा है? गाय चारा खाती है, चारा खा करके दूध का उत्पादन करती है। एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो दूध चारे का ही परिष्कृत स्वरूप है। दूध चारे का वह परिष्कृत स्वरूप है जिसे गाय रूपी संयंत्र में से परिशोधित करके बाहर निकाला गया है, और कुछ नहीं है। क्योंकि गाय ऐसा और कुछ नहीं खाती जो दूध का उत्पादन कर सके। गाय तो उस चारे को परिष्कार देती है। ये जितने भी चोले हम लोग पहनते हैं, ये सारे के सारे हमारी जीवात्मा के परिष्कार के लिए साधन हैं। एवरी पर्टिकुलर लाइफ वी हैव टू बिकम मोर ह्यूमन। अच्छा, ये बताइए, चलो एक के बाद एक विषय थोड़ा सा अप्रासंगिक रूप से ही पकड़ते हैं, क्योंकि आज आपने विषय इतना ले लिया जो घोर डॉगमेटिक विषय है, मात्र किताबों तक सीमित विषय, जबकि सृजन में सारे विषय बड़े प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। ठीक है, एक और अटपटे तरीके से शुरुआत। अच्छा, ये बताइए साहब, हमने सुना है कि मोक्ष, जीवात्मा का मोक्ष होता है। हाँ, होता है। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष के सबसे पहले तो दो अभिप्राय हैं। वो क्या? एक मोक्ष पथ है और एक मोक्ष गंतव्य है। ये क्या मतलब हुआ? हर बात टेढ़ी कर रहे हो आप। कोई सहज बात भी करो, सीधी बात भी कोई करो, हर चीज टेढ़ी घुमा करके नहीं। सीधी सी बात है। जैसे यहां से दिल्ली जाना हो तो मुरथल, राय, कुंडली, मुबरकापुर चौक आदि आदि, ये जितने स्थान हैं, ये अपने आप में एक एक डेस्टिनेशन है। आपको दिल्ली जाना है, इसलिए दिल्ली आपका मूल गंतव्य है, लेकिन ये रास्ते के पड़ाव है। उसी प्रकार मोक्ष में भी रास्ते के बहुत सारे पड़ाव आते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, और एक अंतिम मोक्ष भी होता है। वो कौन सा? छोटी सी बात है। मनुष्य में पशुओं की तरह बहुत सारी वृत्तियां समान हैं। बिल्कुल ठीक बात है। खाना, निद्रा आदि आदि सब समान है। ये सारी वृत्तियां मनुष्य से अनेकों प्रकार के कर्म करवाती हैं। बिल्कुल करवाती हैं। धीरे धीरे जो आत्मा उत्कर्ष को प्राप्त होती है, प्रोग्रेस को प्राप्त होती है, उसमें इन वृत्तियों का प्रभाव कम होता चला जाता है। मनुष्य मात्र अपनी पार्श्विक वृत्तियों की पूर्ति करने के लिए किसी अन्य के साथ अहित नहीं करता। वो मनुष्य कौन है? जो प्रगति प्राप्त करने के पथ पर है। भाई, पिछले जन्म में क्या किया था? पिछले जन्म में बड़ा भाई एक्सपायर हो गया था, तो उसकी बच्चे थे छोटे छोटे। हमारे पास 3 दुकानें थीं और हमने क्या किया? हमने 2 दुकानों पे कब्जा कर लिया। एक हमने भाई और उसके बच्चों को दे दी। 2 दुकानों पे कब्जा खुद कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं जीवित था, मेरे बच्चे थे, मैंने कब्जा कर लिया। क्यों किया? क्योंकि मेरा लोभ था कि मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाए। अच्छा, इस जन्म में मान लीजिए, इस जन्म में हाँ, मेरा बड़ा भाई फिर एक्सपायर हो गया। फिर क्या हुआ? हमारी 3 दुकानें थी। फिर एक बार तो मन में आया कि इनके बच्चों के लिए 1 दुकान बहुत है, 2 दुकानें मैं रख लेता हूं। मेरे साथ में लड़के हैं, मैं तो चला भी लूंगा, ये क्या संभालेंगे, क्या चलाएंगे। लेकिन फिर मन में आवाज आई, नहीं, ये अन्याय होगा, कर्म का बंधन बनेगा, ऐसा मत कर। 1.5 तेरी है, 1.5 उनकी है, बल्कि दायित्व का निर्वाह कर। ये क्या हो गया? जीवात्मा की प्रगति हो गई। पिछले जन्म में मेरे साथ ये था कि जैसे ही कुछ खाने को बनता हुआ देख करके मन में ये हुक आती थी कि वहीं जाकर के लप लपा के खा डालो। और जब भी देखा कढ़ाई पे कोई चीज पड़ी है, चाहे किसी के घर गए, जाके पूछा क्या बना रहे हो? ये बना रहे हैं। अच्छा, अच्छी चीज बन रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लाओ तो जरा। बस हर जगह जाकर के यही काम कर रहा, लपलपाती जीभ को रोक नहीं पाते। इस बार मैं बड़े आराम से इस जन्म में बृहस्पतिवार का व्रत भी रख लेता हूं, नवरात्रे आते हैं वो भी निपट जाते हैं, भोजन अच्छा लगता है, लेकिन लपलपाने वाली वृत्ति मेरी समाप्त हो चुकी है। व्हाट इज दिस? प्रोग्रेस ऑफ अ सोल। प्रोग्रेस ऑफ अ सोल इज टू बिकम लेस एंड लेस एंड लेस ऑफ एनिमल एंड टू बिकम मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ अ ह्यूमन। इसे कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ सोल। इसमें मोक्ष का क्या, जो अल्टीमेट मोक्ष है उसका क्या लेना देना है? मोक्ष का लेना देना सीधा सा ये है, मोक्ष अर्थात मुक्ति। काहे से?
उन सभी चीजों से जो अनावश्यक रूप से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ इस जीवन में ढेरों चीजें अनावश्यक रूप से जुड़ चुकी हैं। सृजन अभियान को 10 वर्ष से हम लोग चला रहे हैं, जबकि अध्यात्म में 20 साल हो गए। और मैं बार बार घोषणा करता हूं कि मैं अभी सामान्य व्यक्ति भी नहीं बन पाया। बहुत सारे लड़के गुरु रूप में मानने की चेष्टा करते हैं। मैं उनको बार बार चेतावनी देता हूं कि स्टैट्यूटरी वार्निंग है कि इट इज ऑन योर ओन रिस्क। मुझ में गुरु बनने की योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं उस इवोल्यूशन को भी प्राप्त नहीं हो पाया। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय सीधा सा ये है कि मुझे आत्मदर्शन होते हैं कि जिस उत्कर्ष को जीवात्मा को पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि जब व्यक्ति गुरु रूप में वर्ण करने योग्य बन जाए, उसके बाद उसका मोक्ष है। मोक्ष माने वो जीवन मुक्त आत्मा बन जाती। जीवन मुक्त माने प्रकृति के नियम उस पर लागू नहीं होते। वो स्वेच्छा से चाहे तो जन्म ले, ना ले। वो स्वेच्छा से चाहे तो किसी की सहायता करे, अन्यथा ना करे। वो ऐसी जीवात्माएं हैं जो मात्र ईश्वर की वाणी को ही स्मरण करती हैं, ईश्वर के मन को पढ़ती हैं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, आई ट्राई टू रीड द गॉड्स माइंड, भगवान के मन को पढ़ने का प्रयास करता हूं। मोक्ष प्राप्त जीवात्मा निठल्ली नहीं होती। एक सबसे बड़ी धारणा यह है कि मोक्ष प्राप्त जीवात्मा निठल्ली होती है। वो अत्यंत सक्रिय होती है, लेकिन सक्रियता के लिए दे हैव चॉइस, दे हैव प्रिविलेज ऑफ डिस्क्रिशन। जैसा चाहे वैसा कर सकें, जहां चाहे वहां कार्य कर सकें, जिस रूप में चाहे विचर सकें, रमण कर सकें, गति को प्राप्त होती हैं। जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं, उनके पास एक ही एजेंडा है, भगवान के महान कार्य में योगदान अर्पित करते रहना, दूसरों को प्रगति प्रदान करना, दूसरों के कल्याण के लिए जुटे रहना। यह मोक्ष प्राप्त जीवात्मा का एकमात्र एजेंडा है।